हाय गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू विलेज गर्ल सोनी एडिटोरियल एनालिसिस। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो की लिंक को आप जहाँ कहीं भी हो, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे हो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से शेयर कीजिए, है ना। शेयर करने से क्या होगा कि और बच्चे मुझसे जुड़ेंगे और एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो अच्छी फीलिंग आती है कि चलो मेरी वीडियो लोग देख रहे हैं। दूसरी बात कि वीडियो देखो, अगर पसंद आए, किसी भी पॉइंट पे लगे कि दीदी अच्छा पढ़ाती है या फिर मेहनत कर रही हो, तो लाइक किया करो, है ना। क्योंकि देखती हूँ मैं कि 2K व्यूज़ जाते हैं और लाइक 100-50, यानी कि आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही है। तो क्यों नहीं पसंद आ रही है वो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि देखो मिलजुल कर ही तो बढ़ेंगे ना। मेरे अंदर कुछ कमियां हो तो आप बताइएगा, आपके अंदर कुछ कमियां हो तो मैं बताऊंगी। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है इंग्लिश में। तो आप कमेंट कीजिए, दीदी आप ये कमी कर रहे हो, थोड़ा इसको इम्प्रूव करो, तो मैं क्या करूँगी, उसको इम्प्रूव करूँगी। ओके, तो लाइक करो, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करो, अगर पसंद नहीं आ रहा है तो कमेंट करो कि क्यों पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। ए ब्रीफ रिस्पाइट, है ना। रिस्पाइट मीन्स क्या होता है, मोहल्लत, मौका, समय, है ना। और ब्रीफ मतलब क्या होता है, टेम्पोरोरी, यानी कि कुछ समय के लिए, टेम्पोरेरी, है ना। तो क्या कह रहा है, और ब्रीफ रिस्पाइट। देखो गाइज, ये रिस्पाइट नाउन हो गया, है ना। और ये क्यों हो गया नाउन, क्यों हो गया, क्योंकि आर्टिकल अ लगा है इसके आगे। और ये ब्रीफ क्या होगा, एडजेक्टिव हो गया, है ना। क्योंकि ये जो मोहल्लत है, ये जो मौका है, ये जो छूट मिली है, वो छूट कैसी मिली है, ब्रीफ मिली है, टेम्पोररी मिली है, कुछ समय के लिए मिली है। तो जो वर्ड नाउन के बारे में बताए कि नाउन कैसा है, वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। आगे तो ये जो अल्पकालीन जो मोहल्लत मिली है, क्यों मिली है, ऑन रशियाज ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस ट्रूस इन यूक्रेन। देखो ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स मीन्स रूढ़िवादी, है ना, यानी कि सालों से चलता हुआ कोई नियम। तो क्या कह रहा है, और ट्रूस मतलब होता है युद्ध विराम, युद्ध की विराम। तो रसिया का जो है सालों से चला हुआ, मतलब सालों से रूढ़िवादी जो क्रिसमस को लेकर विवाद चल रहा था, उसके विषय में, यानी कि ये विवाद कहाँ चल रहा था, यूक्रेन में, उसके विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। रसियाज टेम्प्रोरी ट्रूस, यानी कि रसिया का जो टेम्प्रोरी यानी कि ब्रीफ, है ना। ब्रीफ भी क्या मतलब है, टेम्प्रोरी, कुछ समय के लिए। तो रसिया का जो टेम्प्रोरी युद्ध विराम किया गया है, शुड बी द बेसिस फॉर ऑल लास्टिंग सॉल्यूशन। ये क्या होना चाहिए, ये एक आधार होना चाहिए। लास्टिंग मतलब देखो, बेसिस मतलब क्या होता है, आधार, और लास्टिंग मतलब होता है स्थायी, है ना, परमानेंट, अस्थायी। तो क्या कह रहा है कि रसिया का जो टेम्प्रोरी युद्ध विराम है ना, वो क्या होना चाहिए, आधार होना चाहिए एक अस्थायी सॉल्यूशन के लिए। क्या सॉल्यूशन के लिए, अस्थायी। तो ये नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया। इसके बाद शुड बी द बेसिस फॉर अ, के लिए यहाँ पे फॉर आया, और लास्टिंग सॉल्यूशन अ आया, यानी कि लास्टिंग एडजेक्टिव हो गया, और सॉल्यूशन क्या हो गया, यहाँ पे नाउन हो गया। अब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन डिसीजन, यानी कि क्या करा है कि रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं, क्या नाम है उनका, पुतिन साहब, उनका जो डिसीजन है ना, ये भी नाउन और ये भी नाउन, है ना। उन्होंने एक डिसीजन लिया, तो उनका डिसीजन टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब होता है अनुपालन करना, पालन करना। ठीक है, क्या करना, पालन करना। तो क्या पालन करना, और 36 आवर सीज फायर, सीज फायर मतलब होता है फिर से युद्ध विराम। तो प्रेसिडेंट ने डिसीजन लिया कि वो क्या करेंगे, पालन करेंगे। क्या पालन करेंगे, 36 आवर तक युद्ध की विरामी देंगे। कहाँ पर युद्ध की विरामी देंगे, ऑन द फ्रंट लाइन। फ्रंट लाइन मतलब होता है फ्रंट लाइन पर, ऑन यहाँ पे मतलब होता है पर, है ना। तो फ्रंट लाइन पर, फ्रंट लाइन मतलब होता है दो देश जिस प्लेस पर झगड़ा कर रहे हैं ना, लड़ाई हो रही है उनके बीच में, वो प्लेस होता है अपना फ्रंट लाइन, यानी कि युद्ध करने का क्षेत्र, है ना। तो उस क्षेत्र पर युद्ध की विरामी के लिए उन्होंने बोला कि मैं ऑब्जर्व करूँगा, पालन करूँगा इस चीज़ का। तो वो कहाँ पे होगा, इन यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन में, यानी कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जिस युद्ध पॉइंट पे, यानी कि फ्रंट लाइन पर झगड़ा हो रहा है, लड़ाई चल रही है, उस युद्ध पॉइंट पर रसिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम 36 आवर तक क्या करेंगे, युद्ध विराम करेंगे। कम्स एट अ टाइम, अब कम्स क्या है, मेन वर्ब है, सिंगुलर है ना। तो मेन सब्जेक्ट कहाँ है, क्या मेन सब्जेक्ट पुतिन साहब है, क्या मेन सब्जेक्ट डिसीजन है,
ऑब्जर्व है, सीज फायर है, क्या है मेन सब्जेक्ट जिसके कारण ये कम साया ढूंढेंगे ना। तो देखो टू के बाद ऑब्जर्व आया, यानी कि टू के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब आया। ऑब्जर्व मतलब होता है पालन करना, और किसी भी वर्ड में एक्शन दिखाई देता है तो वो वर्ब होता है, और वर्ब कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। ठीक, इसके बाद मैंने क्या बोला, व्लादिमीर पुतिन डिसीजन, यानी कि मैंने बोला राम का फैसला ये है, तो राम क्या सब्जेक्ट हुआ, नहीं, राम का फैसला, यानी कि फैसला यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हुआ। वैसे ही ये जो डिसीजन है ना, ये क्या है, नाउन है, और ये भी नाउन है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ये है डिसीजन, जो कि सिंगुलर है, इसी वजह से ये आया। यानी कि इनका जो डिसीजन है वो उस समय पर आता है, एट ए टाइम मतलब होता है उस समय, है ना, जब व्हेन हिज ट्रूप्स, उनके जो सेनाएं हैं, ट्रूप्स मतलब होता है सेना, और हिज किसके लिए लगा, पुतिन साहब के लिए, जब उनकी सेनाएं आर स्ट्रगलिंग, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, नाउन हो गया, तो उनकी सेनाएं क्या कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, यानी कि संघर्ष कर रही हैं, है ना। ये निर्णय तब आता है जब उनकी सेनाएं संघर्ष कर रही हैं। टू कोप विथ मतलब होता है निपटना, है ना, निपटना, और यहाँ पे फिर से क्या हो गया, एक्शन हो गया, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक, तो उनकी सेनाएं सामना कर रही है, संघर्ष कर रही है कि मैं निपटूं, किस चीज़ की निपटूं, अ सीरीज ऑफ बैटल फील्ड सेटबैक्स, है ना। यहाँ पे बैटल फील्ड मतलब होता है युद्ध का मैदान, युद्ध का मैदान, और सेटबैक्स मतलब होता है नाकामयाबी, असफलता। तो उनकी सेना को क्या हो रहा है, बैटल फील्ड पर, यानी कि युद्ध के जगह पर लगातार, सीरीज मतलब होता है लगातार, है ना, 1 बाय 1 क्या मिल रहा है, नाकामयाबी मिल रही है। तब भैया रशिया के प्रेसिडेंट ने ये निर्णय लिया कि 36 आवर तक हम क्या करेंगे, सीज फायर करेंगे। एंड और माउंटिंग कैजुअलिटी, माउंटिंग मतलब होता है बढ़ना, बढ़ते हुए, है ना, बढ़ता हुआ, और कैजुअलिटी मतलब होता है हताहत होना, यानी कि नुकसान होना, यानी कि कोई भी, जैसे रशिया के जो ट्रूप्स हैं, जो सैनिक हैं, या तो उन्हें चोट लग रही है या तो उनकी मृत्यु हो जा रही है, तो वही बोलते हैं कैजुअलिटीज, यानी कि हताहत होना। तो क्या कह रहा है कि अच्छा, यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गई ना चीज़ें, कि देखो कितना मैंने अच्छे से पढ़ाया, कि रशिया के प्रेसिडेंट का डिसीजन आया 36 आवर तक युद्ध विराम करेंगी युद्ध के क्षेत्र पे यूक्रेन में। ये तब आता है जब उनकी सेना ऑलरेडी संघर्ष कर रही है कि निपटूं, किस चीज़ के निपटूं, कि बार बार वो क्या कर रहे हैं, युद्ध के क्षेत्र में बार बार उन्हें नाकामयाबी मिल रही है, और उनकी सेनाएं क्या हो रही है, या तो मर जा रही, मतलब मृत्यु हो जा रही है उनकी, या फिर उनको चोटें आ रही हैं, और ये क्या हो रही हैं, माउंटिंग हो रही है, यानी कि ये जो घटना है वो बढ़ते ही जा रही है। तो हमने क्या क्या सीखा, कैजुअलिटी हताहत होना, नुकसान होना, माउंटिंग मतलब बढ़ना, संघर्ष करना, निपटना, युद्ध का क्षेत्र, नाकामयाबी, ये भी फ्रंटलाइन युद्ध का ही क्षेत्र बोल दो आप। ये हो गया सीज फायर, युद्ध विराम। ऑब्जर्व मतलब होता है पालन करना, लास्टिंग मतलब होता है परमानेंट, और ट्रूस मतलब होता है युद्ध विराम, है ना। तो इतना तो ऑलरेडी हमने सीख लिया। दी क्रेमलिन वर्जन, यानी कि जो क्रेमलिन का जो वर्जन है, इज डैट कि इट ऑर्डर, ये जो क्रेमलिन है इनका कहना ये है कि इन्होंने ऑर्डर दिया था, आज्ञा दिया था 10 सीज फायर, यानी कि युद्ध विराम के लिए, फ्रॉम फ्राइडे नून, है ना, यानी कि शुक्रवार के दोपहर से इनका फैसला था कि ये सीज फायर किया जाए टिल सैटरडे मिडनाइट, यानी कि कब तक, सैटरडे के आधी रात तक। एज ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस इन बोथ कंट्रीज सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन जनवरी 7, जैसा कि जो क्रिश्चियंस हैं, जो रूढ़िवादी क्रिश्चियंस हैं, वो क्या करते हैं, दोनों कंट्रीज़ के दोनों देश है उसके, यहाँ पे बोथ लगा ना, इसी वजह से ये कंट्रीज लगा। ठीक है, जब भी बोथ है ना तो याद रखना गाइस कि नाउन जो आएगा ना अपना हमेशा और हमेशा प्लूरल होगा। तो जैसा कि जो क्रेमलिन है उनका ये कहना है कि इन्होंने ऑर्डर दिया था सीज फायर के लिए, कब से कब तक, कि फ्राइडे के नून से लेकर सैटरडे के मिडनाइट तक सीज फायर करेंगे। जैसा कि जो वहाँ के ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं दोनों देशों के, वो दोनों क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अब मेन सब्जेक्ट क्या है,
ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस सेलिब्रेट, है ना, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस है वो सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं क्रिसमस का। कब? जनवरी 7 को। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे हम पढ़ते हैं। यूक्रेन हैज क्वेश्चनड, यूक्रेन ने क्या किया है? क्वेश्चन उठाया, यानी कि क्वेश्चन मतलब होता है सवाल उठाना, है ना। हैज लगा है इस वजह से भी3 लगा। रशियाज सिंसियरिटी, है ना, कि रशिया की जो सिंसियरिटी है उसके ऊपर, सिंसियरिटी बोलने का मतलब ईमानदारी, है ना। तो जो यूक्रेन है ना, इसने सवाल उठाया है कि रशिया की ईमानदारी के ऊपर, है ना। देखो यहाँ पे ऊपर बोला गया कि रशिया की ट्रूप्स बार बार हार रही थी, शायद इसकी वजह से यूक्रेन ने युद्ध विराम किया। इसी वजह से यूक्रेन क्या कर रहा है? सवाल उठा रहा है इनके ईमानदारी पे। सेइंग, या कहते हुए, सेइंग मतलब होता है कहते हुए, दैट क्रेमलिन वुड यूज द पॉज इन फाइटिंग टू रिप्लेनिश एंड री-अर्न इट्स फोर्स एंड मूव मोर सोल्जर्स टू द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। ये भी जो क्रेमलिन है ना, ये भी शायद कोई वहाँ के, ये देखो ये क्रेमलिन है ना, इसका पता नहीं चल रहा है ना एडिटोरियल में कि है क्या। तो इसको हम वहाँ का कोई प्लेस मान के चल सकते हैं, या फिर कोई वहाँ का बहुत बड़ा ऑफिशियल मान के चल सकते हैं, है ना, क्योंकि इनके बारे में अभी तक एडिटोरियल में नहीं बताया गया कि क्रेमलिन है क्या। और बिना बताए हमें तो पता नहीं चलेगा। मान लो जिनको करेंट अफेयर्स नहीं पता हो, तो अगर कोई ऐसा वर्ड आता है ना, तो वहाँ का कोई प्लेस मान लो, कोई ऑफिस मान लो, कोई बड़ा अधिकारी मान लो, ठीक है, बस इतना ही करना है। तो यूक्रेन ने क्या किया है? क्वेश्चन उठाया रशिया की ईमानदारी पर, यह कहते हुए कि जो क्रेमलिन है ना, वो क्या करेगी? वो जो पॉज है, जो युद्ध विराम है ना, उसका वो यूज करेगी, इस्तेमाल करेगी। वुड मतलब होगा जो भविष्य के लिए ही बता रहा है कि क्रेमलिन जो है यूज करेगी, ये जो पॉज है ना युद्ध विराम को, इसको यूज करेगी। कैसे? इन फाइटिंग टू, लड़ने में, से लड़ने में, कि वो रेप्लेनिश करेगी। रेप्लेनिश मतलब होता है भरना, ठीक है, भरपाई करना, याद करते चलो गाइज, भरपाई करना, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि यूक्रेन बोल रहा है कि ये जो पॉज है ना, ये यूज करेगी रसिया कि वो लड़ाई लड़ सके। लड़ाई लड़ने का मतलब कि रसिया के पास हो सकता है हथियार की कमी हो गई, सेना की कमी हो गई, तो उस कमी को भरने के लिए और उस कमी की लड़ाई को लड़ने के लिए ये इसने पॉज बटन दबाया है। समझ में आई चीज़ें के? एंड री-आर्म, री-आर्म मतलब होता है अपनी सेना में, अपने दल में दोबारा से जो सप्लाई है, चाहे वो युद्ध के दौरान यूज की जाने वाले हथियार हो, उसको दोबारा से लेकर आना इट्स फोर्सेज, अपने फोर्सेज में। एंड मूव मोर सोल्जर, और अधिक सोल्जर को मूव करना, लाना टू द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब होता है, इसे आप इसका ये मतलब समझ सकते हो कि युद्ध का प्लेस, है ना। तो उनका कहना है कि यूक्रेन भाई इस चालाकी की वजह से इस युद्ध विराम को किया है, क्योंकि उसके पास हथियार नहीं है, तो इसको लड़ने के लिए, इसको भरने के लिए ये क्या किया है? युद्ध विराम किया है, ताकि और सोल्जर को ये क्या करे? लड़ाई की प्लेस पे भेज सके। येट, फिर भी, इफ़ ऑब्जर्व, यदि ऑब्जर्व किया जाए, बाई, द्वारा, बोथ साइड्स, देखो बोथ आया, फिर से अपना नाउन क्या आया? प्लूरल आया, ठीक। अगर ऑब्जर्व किया जाए दोनों साइड से, दिस वुड बी द फर्स्ट सीजफायर, ये क्या होगा? ये क्या होगा? पहला, द आया, जब भी फर्स्ट है ना, फर्स्ट, तो यहाँ पे आर्टिकल द लगता है, ठीक है। तो क्या है कि ये पहला ऐसा युद्ध विराम है ऑन द इंटायर फ्रंट लाइन। जितने भी युद्ध के क्षेत्र थे ना, इंटायर मतलब होता है पूरा, और फ्रंट लाइन मतलब मैंने बताया युद्ध का क्षेत्र, यानी कि ऐसे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे यूक्रेन और रसिया के बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी ना, तो ये पहला ऐसा सीज फायर है दोनों को साइड में। लाइन सिंस द वार बिगेन, जब से, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है, इसी वजह से यहाँ पे सिंस है। जब से द वार बिगेन, जब से क्या हुआ? वार बिगेन स्टार्ट हुआ, है ना, ऑन February 24, यानी कि कब स्टार्ट हुआ? 24 फरवरी से ये लड़ाई, वार, युद्ध स्टार्ट हुआ है। तब से ये पहली बार ऐसा युद्ध विराम किया गया है लास्ट ईयर। और ये युद्ध कब स्टार्ट हुआ है? लास्ट ईयर।
मिस्टर पुतिन्स मूव, मिस्टर पुतिन का जो ये कदम है, मूव मतलब होता है कदम यहाँ पे, ठीक है। अपीयर्स मालूम पड़ता है, देखो फिर से ये अपना मेन सब्जेक्ट क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये जो पुतिन जी का जो ये कदम है ना, ये मालूम पड़ता है मोर लाइक अ साइन ऑफ वीकनेस, कि ये मालूम पड़ता है कि कमज़ोर पड़ गए हैं। कमज़ोर का ये क्या है, लक्षण है। साइन मतलब क्या होता है, लक्षण। देन एनी सीरियस पुश फॉर पीस, यानी कि ये कोई सीरियस पुश नहीं है। पुश मतलब क्या हो गया, प्रयास, ठीक है, प्रयास। पुश मतलब प्रयास, ठीक है। तो पुतिन का जो ये मूव है, कदम है, ये मालूम पड़ता है कि ये साइन है ना, ये एक दिखा रहा है इनकी कमजोरी को, और मतलब ये नहीं शो कर रहा है ना कि इनका प्रयास है किस चीज़ के लिए, पीस के लिए। पीस मतलब क्या है, शांति, शांति, ठीक है। ऑन न्यू ईयर्स डे, नए साल के मौके पर रसिया लॉस्ट, रसिया खो दिया, ठीक है, एट लीस्ट कम से कम 89 सोल्जर्स। देखो 1 अगर है तो नाउन हमेशा सिंगुलर, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, संख्या कुछ भी आ जाए तो हमेशा और हमेशा उसके बाद नाउन प्लूरल, ठीक है। तो रसिया ने क्या लॉस कर दिया, 89 सोल्जर्स को। वेन, जब यूक्रेन टारगेटेड, जब यहाँ पे V2 है ना, तो यहाँ पे भी V2 ही लगेगा। अगर बीच में वेन हो, देन हो, एंड हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो फर्स्ट साइड में अगर V2 तो इस साइड में भी V2। जब क्या हुआ, यूक्रेन ने टारगेट किया द ईस्टर्न सिटी ऑफ मैकिविका, है ना, ईस्ट के सिटी को, यानी कि ये जो सिटी है ना, इसके ईस्टर्न साइड को जब इसने क्या किया, टारगेटेड किया। वेयर, जब हंड्रेड्स ऑफ ट्रूप्स, जब क्या हुआ कि सैकड़ों की, इसका मतलब होता है सैकड़ा, 100 की संख्या में, जब सैकड़ों की संख्या में सेनाएं वर टेम्पोरली, वो थी क्या की थी, टेम्पोररी रूप से स्टेशनड। स्टेशनड मतलब क्या होता है, तैनात होना। स्टेशनड मतलब होता है तैनात होना, तैनात होना, ठीक है। तो क्या हुआ कि न्यू ईयर पर, नए साल के मौके पर रसिया ने 89 सोल्जर को खो दिया जब यूक्रेन ने टारगेट किया ईस्टर्न सिटी को, किसके, मैकिविका के, जहाँ पे क्या हुआ, 100 सैकड़ों की संख्या में टेम्पोररी तौर पर सेनाएं रशिया की तैनात थी। स्टेशन मतलब होता है तैनात थी। इन बैकमुथ, यहाँ ये भी जगह का नाम है। द ईस्टर्न सिटी, जो ईस्टर्न सिटी है, डैट हैज़ बीन अंडर अटैक फॉर 6 मंथ्स, ये क्या थी, ये अटैक के अंदर थी, हमले की अंदर थी, यानी कि ये जो जगह है ना, इसके ऊपर 6 महीने में बहुत सारे अटैक किए गए थे। 100 यूक्रेन से, यूक्रेन कहता है इट्स ट्रूप्स, इट्स क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे यूक्रेन है और यूक्रेन का जेंडर हमें पता नहीं है, ठीक है। तो जेंडर जब नहीं पता हो तो इट्स लगता है। तो यूक्रेन कहता है कि इनका जो ट्रूप्स है, सेनाएं थी, पुश्ड बैक द रशिया, यानी कि इनकी जो सेनाएं थी ना, उन्होंने रशिया की सेनाएं को क्या कर दिया, वापस भेज दिया, फिर पीछे ढकेल दिया, पीछे ढकेल दिया, क्या कर दिया, पीछे ढकेल दिया, ओके, ठीक है। तो यूक्रेन का कहना है कि भाई मेरी सेनाएं ने क्या की, रशिया के सेनाओं को पीछे ढकेल दी। चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, देखो थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझते हैं। रशिया के प्रेसिडेंट ने क्या किया, 36 आवर का सिजविराम लगाया यूक्रेन के फ्रंट लाइन पर, ठीक है, जहाँ पे इनके ऑलरेडी रशिया के जो ट्रूप्स हैं ना, वो स्ट्रगल कर रहे थे कि यूक्रेन से, है ना, यूक्रेन से लड़ाई के साथ। अब जो क्रेमलिन है उन्होंने क्या बोला कि इसने भाई सीज फायर के लिए निर्णय दिया है कि फ्राइडे के दोपहर से सैटरडे के मिडनाइट तक क्या होगा, वो सीज फायर रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कंट्रियाँ क्या करेंगी, 7 जनवरी को क्रिसमस डे मनाएंगी। लेकिन यूक्रेन को रशिया की ईमानदारी पर डाउट है, मतलब रशिया ने ऐसा क्यों किया है, इसको यूक्रेन पर डाउट है। सेइंग, यह कहती है कि जो क्रेमलिन है ना, वो क्या कर रही है, इस युद्ध विराम को इसलिए यूज़ कर रही है ताकि वो क्या करे, मोर हथियार अपने खेमे में डाल सके और भी सेनाओं को यहाँ पे फ्रंट लाइन पर भेज सके। अब क्या है कि, लेकिन अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ये देखा जाता है कि जो ये सीज फायर है ना, ये पहली बार हुआ है जब से ये युद्ध स्टार्ट हुआ है। 24 फरवरी को पिछले साल ये युद्ध स्टार्ट हुआ था। अब जो पुतिन का ये जो कदम है ना, ये मालूम पड़ता है कि इनकी कमजोरी है ना, ये शांति के लिए कोई प्रयास नहीं है बल्कि ये कमजोरी है। नए ईयर पर रसिया ने
89 सोल्जर लॉस कर दिया जब यूक्रेन ने क्या किया, इनकी सिटी पर हमला किया, जहाँ पर इनके सैकड़ों की संख्या में क्या थे, सेनाएं तैनात थीं। अब क्या है कि जो यहाँ का बैकमुथ सिटी है ना, वो 6 महीने से किस चीज़ पे था, अटैक पे था। और यूक्रेन से कहता है ना कि हमने क्या किया, रशिया के जो ट्रूप्स थे ना, उनको क्या किया, पीछे ढकेल दिया। अब याद करते हैं वो कैब, फिर हम आगे पढ़ते हैं। पुश बैक मतलब पीछे ढकेलना, पुश बैक मतलब पीछे ढकेलना, पुश बैक 5 बार, ठीक है, 5 बार। पुश बैक पीछे धकेलना, पुश बैक पीछे ढकेलना, पुश बैक पीछे ढकेलना, पुश बैक पीछे ढकेलना, ठीक है। स्टेशन तैनात होना, 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 ठीक है। पुश प्रयास करना, पुश प्रयास करना, पुश धक्का देना भी होता है, लेकिन यहाँ पे हो है प्रयास करना, प्रयास करना, पुश प्रयास करना, ओके। सिंसियरिटी ईमानदारी, सिंसियरिटी ईमानदारी, सिंसियरिटी ईमानदारी, सिंसियरिटी ईमानदारी, सिंसियरिटी ईमानदारी। रीआर्म मतलब होता है दोबारा से हथियार अपने ट्रूप्स अपने सेना में डालना, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। रिप्लेनिश मतलब होता है भरना, 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 यानी कि कोई भी अगर कमी है उस कमी को भरपाई करना, ओके, भरना। इसके बाद हमने क्या याद किया था, बैटलफील्ड युद्ध का क्षेत्र, सेटबैक्स नाकामयाबी, कोप विथ निपटना यानी कि कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से निपटना, कोप विथ निपटना, कोप विथ निपटना, कोप विथ निपटना, कोप विथ निपटना। स्ट्रगलिंग संघर्ष करना, स्ट्रगलिंग संघर्ष करना, स्ट्रगलिंग संघर्ष करना, स्ट्रगलिंग संघर्ष करना, स्ट्रगलिंग संघर्ष करना। ट्रुप सेना, ट्रुप सेना, ट्रुप सेना, ट्रुप सेना, ट्रुप सेना। कैजुअलिटीज हताहत होना, हताहत होना, कैजुअलिटीज हताहत होना, कैजुअलिटीज हताहत होना, कैजुअलिटीज हताहत होना। माउंटिंग बढ़ना, माउंटिंग बढ़ना, माउंटिंग बढ़ना, माउंटिंग बढ़ना, माउंटिंग बढ़ना, माउंटिंग बढ़ना, ओके। आगे पढ़ते हैं। सीज फायर युद्ध विराम, ऑब्जर्व पालन करना, ब्रीफ टेम्पोररी, डिस्पाइट मोहल्लत, ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी, ट्रूस मतलब होता है युद्ध विराम, और लास्टिंग मतलब होता है परमानेंट, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। रसिया विच मेड जिसने क्या किया था, बनाया था, सम टेरिटोरियल गेम्स है ना, गेम्स मतलब होता है फायदा, यानी कि रसिया ने क्या किया था, कुछ टेरिटोरियल क्षेत्र का उन्होंने फ़ायदा उठाया था। इन द अर्ली फेज ऑफ द वार, यानी कि अर्ली फेज मतलब होता है स्टार्टिंग का पॉइंट है ना, जब वार यानी कि जब युद्ध स्टार्ट हुआ था उसके स्टार्टिंग के समय में क्षेत्र को लेकर रशिया ने कुछ फ़ायदा उठाया था, है ना। हैज़ बीन स्ट्रगलिंग, अब यहाँ पे मेन सब्जेक्ट का मेन हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, यहाँ है कि अब यहाँ तो रशिया को इंट्रोड्यूस कर दिया, अब रशिया के बारे में ये बताया कि रशिया ये है। अब रशिया क्या कर रही है, संघर्ष कर रही है। हैज़ बीन स्ट्रगलिंग यानी कि अभी तक कोई अगर काम पास्ट में स्टार्ट हो और प्रेजेंट तक चले तो वहाँ पे हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो रसिया क्या कर रही है, अभी तक संघर्ष कर रही है, टू बिल्ड, ताकि ये क्या करे, तैयार कर सके। बैटलफील्ड मोमेंट एवर सीन यूक्रेन, है ना, क्या कह रहा है यहाँ पे, मोमेंटम मतलब होता है गति, एनर्जी, है ना। तो क्या कर रहा है कि ये स्ट्रगल कर रहा है कि ये एक मोमेंटम बना सके, यानी कि अपनी स्पीड बना सके, अपनी एनर्जी बना सके, है ना, वहाँ पे बैटलफील्ड में। जब से मतलब कब से ये प्रयास कर रहा है, कब से ये स्ट्रगल कर रहा है, जब से यूक्रेन ने क्या किया है, आर्म्ड एंड बैंक रोल्ड बाय द कलेक्टिव वेस्ट। क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले तो हिंदी समझते हैं, आर्म का और बैंक रोल्ड का है। तो आर्म मतलब होता है हथियार बंद होना, यानी कि हथियार के साथ लैस होना, और बैंक रोल्ड मतलब होता है फाइनेंशियली सपोर्ट देना, आर्थिक रूप से सपोर्ट मिलना। बैंक रोल्ड मतलब आर्थिक रूप से सहायता मिलना। को ये नहीं पता आर्थिक रूप से सहायता मिलना मीन्स यानी कि मनी से रिलेटेड, अगर पैसे से आपको कोई मदद कर रहा है ना तो वो बोलते हैं बैंक रोल्ड, है ना। तो क्या हुआ कि रसिया जो है ये संघर्ष कर रहा है जब से यूक्रेन को आर्म यानी कि हथियार से और आर्थिक रूप से क्या मिला है, सहायता मिला है। किसके द्वारा, कलेक्टिव वेस्ट के द्वारा, है ना। जो वेस्ट में जो क्षेत्र है ना
उन क्षेत्रों के द्वारा जब इन्हें क्या मिला है, यूक्रेन को मदद मिली है। स्टार्टेड इट्स काउंटर ऑफेंसिव इन लेट अगस्त, और जब इनको सपोर्ट मिला आर्म के रूप में और बैंकरोल्ड के रूप में, तो इसने क्या किया, स्टार्ट कर दिया। यूक्रेन स्टार्टेड, यहाँ पे इसका मेन वर्ब है, देखो गाइस, यूक्रेन है ना। अभी देखो यूक्रेन के बारे में ये बताया कि इसको आर्म्ड और बैंकरोल्ड के द्वारा कलेक्टिव वेस्ट ने हेल्प की, और इसने क्या किया, स्टार्ट कर दिया, चालू कर दिया। क्या चालू कर दिया, इट्स किसके लिए लगा, यूक्रेन के लिए लगा, अपना काउंटर ऑफेंसिव इन लेट अगस्त, यानी कि जब अगस्त आया ना तो इसने क्या किया, जवाब देना रशिया को स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे काउंटर ऑफेंसिव मतलब होता है जवाबी कार्रवाई, ओके। चलो, तो जब यूक्रेन ने स्टार्ट कर दिया तो ये क्या हो गया, ये रशिया कमज़ोर हो गया। और यूक्रेन कब स्टार्ट किया, अगस्त में। यूक्रेन रिकैप्चर्ड मतलब होता है दोबारा से कैप्चर कर लेना, दोबारा से कब्जा कर लेना, ठीक है। क्या कब्जा कर लेना, स्वेट्स ऑफ टेरिटरीज फ्रॉम रसिया। स्वेट्स मतलब होता है विशाल क्षेत्र। यहाँ पे जो रशिया ने जो क्षेत्र पे विजय हासिल की थी, यानी कि यूक्रेन को वहाँ से हटा दिया था, बाद में क्या हुआ कि यूक्रेन ने उसे दोबारा से उस विशाल क्षेत्र को हासिल कर लिया। किससे हासिल कर लिया, रशिया से, इंक्लूडिंग, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, मच ऑफ द खार्किव ओब्लास्ट इन द नॉर्थ ईस्ट एंड खेर्सोन सिटी इन द साउथ। अब ओब्लास्ट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे इसकी मीनिंग यही होती है, एक मान लो क्षेत्र है ना, ज़्यादा इसके बारे में इसकी कोई हिंदी मीनिंग नहीं होती है और कोई ये वो कैब नहीं है, बस इसको इतना समझ लो कि जिसमें जो खार्किव के जो क्षेत्र है ना नॉर्थ ईस्ट के, और जो खेरोसिन सिटी है ना साउथ में, उसको भी यूक्रेन ने क्या किया, दोबारा से क्या कर लिया, रिकैप्चर कर लिया। फेस्ड विथ बैटलफील्ड सेटबैक्स, यानी कि जो युद्ध का क्षेत्र था वहाँ पे नाकामयाबी जब उन्हें सामना करना पड़ा। फेस्ट मतलब होता है सामना करना। जनरल सर्जे सुरोविकिन है ना, द न्यू कमांडर फॉर द ईयर, जो न्यू कमांडर थे ईयर के, कौन, जनरल सर्जे, चेंज्ड स्ट्रेटजी, तरीका को क्या किया, चेंज कर दिया। यानी कि जो सर्जे थे ना वो क्या हुए, रसिया के कमांडर नए बनाए गए, इन्होंने क्या किया, चेंज कर दिया, है ना, स्ट्रेटजी को ही बदल दिया। ही रीडायरेक्टेड, उन्होंने डायरेक्शन दिया दोबारा से। दी ऑफेंसिव, ऑफेंसिव मतलब होता है आक्रामक, यानी कि बहुत तबातोर किसी पर हमला करना। तो आक्रामक फोकस टुवर्ड्स डोनेस्क, है ना, फोकस टुवर्ड्स मतलब होता है की तरफ, टुवर्ड्स मतलब होता है की तरफ, और फोकस मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, किसके तरफ, डोनेस्क के तरफ। डोनेस्क क्या है, यूक्रेन का एक जगह है। तो उन्होंने बोला कि ये जो जगह है ना उस पर आक्रामक हम क्या करेंगे, हमले करेंगे। स्टार्टिंग यानी कि स्टार्ट करेंगे, बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर डिफेंस लाइंस क्रॉस द वास्ट फ्रॉम दी लाइन, क्या कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे कि बहुत ही मजबूत डिफेंस लाइंस बनाएंगे फ्रंट लाइन पर। क्या करेंगे, युद्ध का जो क्षेत्र है ना हम वहाँ पे बहुत ही मजबूत डिफेंस लाइंस बनाएंगे। अब यहाँ पर डिफेंस मतलब होता है बचाव, क्या होता है, बचाव, कि जो फ्रंट लाइन है ना हम एक बहुत ही मजबूत क्या करेंगे, स्ट्रॉन्गर, यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ कि डिफेंस लाइंस ऑलरेडी वहाँ पे बनी होंगी, अब उसको और भी ज़्यादा पहले से मजबूत, यानी कि कंपैरिजन आ गया ना कि पहले से भी मजबूत हम बनाएंगे। एंड लॉन्च्ड मतलब होता है स्टार्ट करना। देखो ये भी अपना V2 में गया, ही रीडायरेक्टेड, ही लॉन्च्ड, स्टार्टेड, है ना। तो इसी वजह से बार बार ना रिपीट किया जाए ही को, तो सारे सेंटेंस अपने V2 में जा रहे हैं। तो यानी कि ये कॉमन सेंस की बात है कि उन्होंने ही डायरेक्शन दिया, उन्होंने स्टार्ट किया और इन्होंने ही लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया, अ हेवी बम्बार्डमेंट, बम्बार्डमेंट मतलब होता है बमबारी, कि हम लोग क्या करेंगे, भारी मात्रा में क्या करेंगे, बमबारी करेंगे। और बम्बार्डमेंट कैंपेन मतलब होता है अभियान, यानी कि एक भारी भड़कम अभियान के लिए बम्बार्डमेंट अभियान, बमबारी अभियान इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया। टारगेटिंग यूक्रेन्स
क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल मतलब होता है महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट। तो उन्होंने ये बोला कि हम टारगेट करेंगे जो महत्वपूर्ण यूक्रेन के जो महत्वपूर्ण एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उन्हें हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब बुनियादी ढांचा, जो उनका बेसिक जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, उन्हें हम क्या करेंगे, ख़राब करने की कोशिश करेंगे। दी एयर स्ट्राइक्स मतलब होता है हवाई हमले हैव पार्शियली डैमेज यूक्रेन्स एनर्जी ग्रिड। उन्होंने क्या किया, ये जो एयर स्ट्राइक्स कराई गए, उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके आंशिक रूप में, यानी कि पार्शियली मतलब होता है थोड़ा पार्ट, थोड़ा सा क्षेत्र है ना, तो क्या करा है कि ये जो एयर स्ट्राइक्स है ना, इन्होंने आंशिक रूप से यानी कि थोड़ा बहुत डैमेज कर दिया। क्या डैमेज कर दिया, डैमेज मतलब ख़राब कर दिया, जो यूक्रेन की एनर्जी ग्रिड थी ना, उसे ख़राब कर दिया। एंड डिसरप्टेड मतलब होता है डिस्टर्ब कर देना, परेशान कर देना, रोक देना, है ना, रोक दिया। पावर यानी कि वहाँ की जो पावर थी ना, एनर्जी यानी कि वहाँ की बिजली थी ना, उसे रोक दी गई। एंड वाटर सप्लाई यानी कि जो पानी सप्लाई थी उसको रोक दिया, है ना, डिस्टर्ब कर दिया। 2 मिलियंस यानी कि जो लोगों के पास, मिलियंस कहने का मतलब जो लोग, मिलियंस में जो वहाँ पे लोग हैं ना, उनके पास एनर्जी और जो पावर है और जो वाटर सप्लाई है, उसको इसने एयर स्ट्राइक्स ने क्या कर दिया, आंशिक रूप से यानी कि थोड़े समय के लिए डैमेज कर दिया। बट लेकिन दे हैव नॉट, लेकिन उन्होंने क्या किया, नहीं चेंज किया। क्या नहीं चेंज किया, ग्राउंड रियलिटी, जो ज़मीनी स्तर, ज़मीनी हकीकत थी ना, उसको इसने चेंज नहीं किया। ग्राउंड मतलब होता है ज़मीनी और रियलिटी मतलब होता है हकीकत, यानी कि एयर स्ट्राइक्स ने भले ही यूक्रेन के एनर्जी ग्रिड को डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन हकीकत में जो था ना कि रशिया के ट्रूप्स और रशिया के पास जो आर्म है, वो बार बार क्या हो रहे हैं, हार रहे हैं। तो ये जो है ग्राउंड रियलिटी, ये जो डैमेज हुआ ना, इसके कारण चेंज नहीं हुआ। इफ़ यूक्रेन सर्वाइव्स विंटर, अगर क्या है कि यूक्रेन सर्वाइव कर जाता है, अभी का जो टाइम है उसको सर्वाइव करने का मतलब झेलना, है ना, सर्वाइव मतलब होता है झेलना। तो यदि यूक्रेन क्या कर लेता है, झेल लेता है विंटर को, फाइटिंग कुड पिक अप पेस, यानी कि जो फाइटिंग हो रही है ना दोनों देशों के बीच में, ये क्या कर सकती है, गति, इस फाइटिंग में, इस लड़ाई में गति आ सकती है। दी यूएस एंड जर्मनी, है ना, देखो नाउन अपना क्या है, यूएस है और जर्मनी है, दोनों नाउन क्या है, अलग अलग है, यानी कि 2 कंट्री की बात हो रही है, इसी वजह से यहाँ पे हैव लगा। जो यूएस है और जो जर्मनी है, उन्होंने हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड, भीतरी इस वजह से लगा क्योंकि यहाँ पे हैव है, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है डैट की दे वुड, दे किस लिए लगा, यूएस और जर्मनी यानी कि 2 कंट्री है, इस वजह से लगा। वो क्या करेंगे, उन्होंने अनाउंस कर दिया है, दे वुड सेंड, वो क्या करेंगे, भेजेंगे पैट्रियोट मिसाइल सिस्टम को टू यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन को वो ये भेजेंगे। दी यूएस, फ्रांस एंड जर्मनी, 3 कंट्री की बात हो रही है। वुड ऑल्सो बी सेंडिंग आर्म्ड व्हीकल्स मतलब होता है वाहन, और आर्म मतलब होता है ऐसे वाहन जिसमें हथियार हो, है ना, यानी कि पूरा हथियार से भरा हुआ वाहन। तो इन तीनों कंट्री ने बोला है कि हम यूक्रेन को क्या करेंगे, ऐसे वाहन भेजेंगे जिसमें हथियार हो बहुत सारे। टू बेटर प्रिपेयर कीव फॉर द कमिंग लैंड वार, है ना, ताकि जो कीव है, जो यूक्रेन का कैपिटल है, वो तैयारी कर सके अच्छे ढंग से, जो आने वाला ज़मीनी विवाद है, लड़ाई होगी। ओके, अब क्या करें, कॉर्नर्ड इन द वार थिएटर, जब क्या हुआ कि चारों तरफ से कॉर्नर कर दिया गया। कॉर्नर मतलब होता है घेर लेना, क्या कर लेना, घेर लेना या फिर फंस जाना, है ना। तो जब चारों तरफ से घेर लिया गया, यानी कि यूएस, फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन साथ हो गए, मिस्टर पुतिन माइट कम, हो सकता है कि मिस्टर पुतिन क्या आ जाए, अंडर इन्हांस प्रेशर में आ जाए, दबाव में आ जाए। इन्हांस मतलब होता है बढ़ता हुआ दबाव, है ना। तो हो सकता है कि मिस्टर पुतिन के ऊपर ये दबाव बन जाए। टू स्केलेट मतलब होता है बढ़ाना, तेज करना, इंक्रीज करना, ठीक है। इन्हांस और स्केलेट दोनों का मतलब होता है बढ़ाना। क्या बढ़ाना, कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है युद्ध या फिर संघर्ष को, ठीक है। ये जो संघर्ष चल रहा है ना वहाँ पे,
उस संघर्ष को ये क्या करे, बढ़ा दे। शायद मिस्टर पुतिन के ऊपर ये दबाव बन सकता है। बट कंटिन्यूइंग दिस वार, लेकिन अगर हम इस लड़ाई को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, जारी रखते हैं, विल बी कॉस्टली, क्या होगा, कॉस्टली फॉर ऑल साइड्स, यानी कि चारों तरफ से ये क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, यानी कि सबका नुकसान होगा, चाहे वो यूक्रेन का हो चाहे वो रशिया का हो। इफ़ दी सीज फायर, यदि जो सीज फायर है, युद्ध विराम है, नाउन हो गया, होल्ड्स फॉर 36 आवर्स, होल्ड्स मतलब होता है बना रहना। अगर ये जो युद्ध विराम है 36 घंटे तक बना रहता है, मिस्टर पुतिन शुड, मिस्टर जो पुतिन है उनको चाहिए एक्सटेंड, बढ़ाए, इट फर्दर, कि मिस्टर पुतिन जो है ना इस सीज फायर को, युद्ध विराम को और भी लंबे समय तक बढ़ाएं। एंड शीक डायलॉग, और क्या करे, प्रयास करे। शीक मतलब होता है प्रयास करना और डायलॉग मतलब होता है बातचीत, है ना। तो क्या करना चाहिए कि मिस्टर पुतिन को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, कि क्या करे, वो बातचीत की तरफ प्रयास करे, ऐसा उन्हें अपने कदम बढ़ाना चाहिए। विदाउट प्री कंडीशन, यानी कि प्री कंडीशन मतलब होता है बिना पहले के शर्त, है ना, बिना पहले शर्त रखें कि यूक्रेन तुम मुझे ये कर दोगे तो ही मैं तुमसे बातचीत करूँगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी कंडीशन नहीं रखना चाहिए, बिना कंडीशन के ही बातचीत स्टार्ट कर देना चाहिए। विद बोथ यूक्रेन एंड इट्स बैकर, किसके बैकर्स, बैकर्स मतलब होता है जो इनके साथी हो, जो इनके सहयोगी हो, है ना, जो इनको सहयोग दे रहे हैं। तो किन के साथ इन्हें बातचीत करना चाहिए, यूक्रेन के साथ और इनके सहयोगी के साथ, इसके सहयोगी, इट्स मतलब होता है इसके, है ना, किसके सहयोगी, यूक्रेन के, इन द वेस्ट में। द टेम्पोररी ट्रूस, जो टेम्पोररी यानी कि जो कुछ समय के लिए जो युद्ध विराम किया गया है, शुड बी द बिगनिंग ऑफ लास्टिंग वन, ये क्या होना चाहिए, ये स्टार्टिंग होना चाहिए किस चीज़ का, लास्टिंग वन, कि यही जो 36 आवर्स की जो युद्ध विराम है ना, इसको ही हम लास्ट कर दें, यानी कि कोई भी इसके बाद रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध ना हो। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये मैटर है कि रशिया ने युद्ध विराम की 36 आवर के युद्ध विराम की घोषणा की है और उसी घोषणा के ऊपर ये आधारित है ना। लेते हैं फिर वो कब समझते हैं। ठीक है, रशिया ने क्या किया, कुछ क्षेत्रों पे अधिकार कर लिया, लेकिन अब क्या है, रशिया स्ट्रगल कर रही है जब से यूक्रेन ने क्या है, अपने आर्म को मजबूत, यानी कि अपने हथियार को मजबूत कर लिया है और इसको आर्थिक रूप से सहयोग मिल रही है, किससे, कलेक्टिव वेस्ट से। और इसने क्या किया है, जवाबी कार्रवाई देना स्टार्ट कर दिया है अगस्त से। यूक्रेन ने क्या है, दोबारा से उन सारे क्षेत्रों को वापस ले लिया है जो रशिया ने क्या किया था, कब्जा किया था। अब क्या है कि ये हो गया। ठीक है, अब जो ये हार है, वो हार के बाद जो वहाँ के न्यू, यानी कि रशिया के जो न्यू जनरल बने हैं सरजी, वो क्या है, कमांडर है इस युद्ध के, उन्होंने क्या की, स्ट्रेटजी चेंज कर ली, क्योंकि बार बार युद्ध में उन्हें हार मिल रही थी रशिया को। तो इन्होंने स्ट्रेटजी ये चेंज कर दी कि इन्होंने डायरेक्शन किया कि हम लोग क्या करेंगे, आक्रामक रूप से डोनेस्टक पे क्या करेंगे, हमला करेंगे। और इन्होंने स्टार्ट कर दिया बनाना एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस, यानी कि बचाव बनाना, बचाव लाइन बनाना स्टार्ट कर दिया कि हम कैसे बचेंगे, कहाँ पे, वास्ट पे। अब ये भी लॉन्च कर दिया कि हम क्या करेंगे, बमबारी कैंपेन चलाएंगे, यानी कि ऐसी योजना जिसमें हम लगातार बम गिराएंगे यूक्रेन के महत्वपूर्ण एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यानी कि ऐसे ऐसे जगहों पे जो यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण है। अब क्या करेंगे, जो एयर स्ट्राइक किया गया है रशिया के द्वारा, उसने क्या किया है कि आंशिक रूप से यूक्रेन की जो एनर्जी ग्रिड लाइन है उसको ख़राब कर दी, क्योंकि मिलियंस लोगों के पास पानी और बिजली की व्यवस्था कट गई। लेकिन इससे कोई भी खास चेंज नहीं देखने को मिला किस चीज़ पे, ग्राउंड रियलिटी पे, यानी कि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही थी। अब यदि यूक्रेन सर्वाइव कर जाता है इस टाइम को, तो क्या होगा कि जो ये फाइटिंग है ना, ये गति पकड़ लेगी। अब जो यूएस है और जो जर्मनी है, इन्होंने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो क्या करेंगे, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भेजेंगे यूक्रेन को। जो यूएस है, फ्रांस है और जर्मनी है, इन्होंने भी ये बोला है कि हम ऐसे वाहन भेजेंगे जिसमें पूरा हथियार भरा हुआ रहेगा। ठीक है, क्यों को आगे पढ़ते हैं। अब जो ये जो चारों तरफ से मिस्टर पुतिन को घेर लिया गया ना, तो हो सकता है कि ये क्या करे, बढ़ा दे, और है ना, क्या बढ़ा दे, जो ये युद्ध है ना इस चीज़ को और भी बढ़ा दे। लेकिन अगर ये ऐसा करते हैं ना, तो दोनों कंट्रियों के लिए क्या होगा, नुकसानदायक होगा। अब यदि ये 36 आवर का हम सीज विराम करते हैं, बनाए रखते हैं,
तो पुतिन साहब को चाहिए कि ये प्रयास करें कि हम दोनों के बीच में बातचीत हो बिना किसी कंडीशन के। किसके किसके साथ में? यूक्रेन के साथ और इनके सहयोगी के साथ में ये बातचीत करें। ये जो टेम्पोररी जो युद्ध विराम है ना, इसको हमें चाहिए कि एक परमानेंट युद्ध विराम के तौर पे देखें। ओके, अब आगे हम लोग वो क्या पढ़ते हैं। देखो अब क्या होता है, सीख मतलब होता है मांग करना या फिर प्रयास करना, ठीक है। डायलॉग मतलब होता है बातचीत, बैकर्स मतलब होता है सहयोगी, होल्ड्स मतलब होता है रोकना, होल्ड्स मतलब होता है रोकना, है ना, होल्ड्स मतलब होता है रोकना, प्री कंडीशन मतलब होता है पहले से कंडीशन रखना, इस्केलेट मतलब होता है तेज करना, कन्फ्लिक्ट मतलब होता है लड़ाई, इन्हांस मतलब होता है बढ़ाना, कॉर्नर्ड मतलब होता है चारों तरफ से घेर लेना, आर्म मतलब होता है हथियारबंद, पैट्रियट ये याद करने की जरूरत नहीं है, पीक मतलब होता है तेज होना, पेस मतलब पिकअप मतलब होता है तेज होना, पेस मतलब होता है गति, ग्राउंड रियलिटी याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी इसका मतलब होता है ज़मीनी हकीकत, ठीक है। इसके बाद होता है पार्शियली मतलब होता है आंशिक तौर पे, बम्बार्डमेंट मतलब होता है बमबारी, कैंपेन मतलब होता है योजना, डिफेंस मतलब होता है बचाव, स्ट्रेटजी मतलब होता है तरीका। इसके बाद हमने क्या सीखा, स्वेट्स रिकैप्चर्ड, स्वेट्स मतलब होता है विशाल क्षेत्र। इसके बाद रिकैप्चर्ड मतलब होता है दोबारा से वापसी ले लेना, मोमेंटम मतलब होता है गति। इसके बाद अपना बैंक रोल मतलब होता है आर्थिक रूप से। तो ये रहा गाइज आज का एडिटोरियल। होप आपको आज का एडिटोरियल अच्छा लगा हो। एटलीस्ट हमने 30+ आज वोकैब याद किए हैं और मैंने कई सारे ग्रामर्स भी बताएं। सो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर इच्छा करे तो शेयर भी कर सकते हैं और भी इच्छा करे तो नए हो चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय बाय गाइज।